बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आगे सिलसिला है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने जहाँ पर महफूज और शाज़ की और मारूफ और मुनकर की तारीफ बयान की और उसका मफहूम पीछे बयान किया था, वो हमने समझा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके अलावा इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने पीछे जो हदीस गरीब है और गरीब के ज़िम्मन में फ़र्द की जो इस्तिलाह एक आती है, जिस तरह गरीब है तो इसी तरह एक फर्द है हदीस फर्द, ये दोनों का मफहूम तकरीबन मिलता जुलता ही होता है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इख्तिलाफ इसके अंदर मौजूद है कि दोनों से मुराद क्या है। तो दो अकसाम इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने बयान फरमाई थी। एक फर्द किसको कहते हैं कि एक ही रावी उस सनद के अंदर रिवायत कर रहा हो, बेशक वो सनद मुख्तलिफ हो, लेकिन किसी एक मकाम पर रावी एक रह जाता है। जिस तरह गरीब की तारीफ हमने पढ़ी थी, तो इसी तरह फर्द की भी यही तारीफ है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने फर्द की दो अकसाम बयान की थी। पहले हम ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फर्द का मफहूम मैं आपके सामने रखता हूं। फरमाते हैं वल फर्दुन नसबिय्यु इन वाफक़हु गैरुहु फहुवल मुताबि। और फर्द नस्बी जो है, फर्द नस्बी अगर उस जैसा कोई और भी आ जाए, अगर उस जैसा कोई और भी आ जाए, फहुवल मुताबे, तो वो मुताबे होगा। वो क्या होगा? मुताबे होगा। अच्छा, यहां पर ये बड़ी एक जबरदस्त बहस है। अक्सर इसमें भी तुलाबा थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी जल्दी से आसानी के साथ इसको समझ सकें, वो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको पेश करूंगा। सबसे पहले तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने पिछले इसबाक में हमने जिक्र किया कि आपने फर्द की दो अकसाम बयान की, एक फर्द मुतलक और एक फर्द नस्बी। फर्द का मफहूम आपने समझ लिया कि सनद में एक ही रावी है या मुख्तलिफ असानीद है, लेकिन हर सनद में एक रावी है, तो वो फर्द है। ठीक है, तो फर्द की दो किस्में हैं, फर्द मुतलक और फर्द नस्बी। अब दोनों में फर्क क्या है? रावी तो एक ही है, दोनों में फर्क क्या है ये आपने समझना है। दोनों में फर्क क्या है? सनद के दो हिस्से हैं। पूरी सनद इमाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद के दो हिस्से हैं। एक को कहते हैं असले सनद और एक को कहते हैं फरे सनद। असले सनद किसको कहते हैं? सहाबी से ऊपर वाला जो हिस्सा है, सहाबी और सहाबी से ऊपर वाला सनद का जो हिस्सा है, उसको हम कहते हैं फर्द मुतलक, असले सनद। क्या कहते हैं? असले सनद। और जो सहाबी से नीचे है, यानी ताबई, ताबा ताबई और उनके बाद वाले नीचे, उस इमाम तक जो किताब लिखने वाला है, उस तक, इसको हम कहते हैं फरे सनद। तो इससे हैसियत से सनद की दो अकसाम हुई, एक असले सनद और एक फरे सनद हो गया। ठीक, असले सनद क्या है? जो सहाबी और उससे ऊपर, ये सहाबी और उससे ऊपर वाला जो हिस्सा है सनद का, उसको क्या कहते हैं? असले सनद। और जो सहाबी से नीचे है, ताबीन या माबाद, उनके नीचे वाले, उनको क्या कहते हैं? फरे सनद। अब आपने ये तवज्जो रखनी है, ये बात गौर से, कि एक होता है फर्द मुतलक और एक होता है फर्द नस्बी। फर्द मुतलक का ताल्लुक असले सनद के साथ होता है, फर्द मुतलक का ताल्लुक किसके साथ होता है? और फर्द नस्बी का ताल्लुक होता है फरे सनद के साथ। यानी सहाबी एक रह जाए, एक ही सहाबी से वो हदीस मरवी हो, तो वो क्या होगा? फर्द मुतलक। वो क्या होगा? फर्द, क्योंकि असले सनद के अंदर एक ही शख्सियत और वो सहाबी है, और सहाबी के साथ ताल्लुक होगा फर्द मुतलक का। यानी सहाबी एक है तो वो फर्द मुतलक है। ठीक है, और अगर सहाबी से नीचे पूरी सनद में किसी मकाम पर रावी एक है, तो वो होगा फर्द नस्बी। ठीक है, यानी सहाबी के साथ उसका ताल्लुक नहीं होगा। इसी तरह ही अब आपने इससे आगे एक बड़ी खूबसूरत चीज आपने समझनी है। एक होता है तवाबे या मुताबे या मुताबात, और दूसरा होता है शाहिद या शवाहिद। ठीक है, शाहिद या शवाहिद। अब आपने ये समझना है कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फरमाया वल फर्दुन नसबिय्यु इन वाफक़हु गैरुहु। अगर फर्द नस्बी के साथ कोई और भी उस जैसा साथ मिल जाए, फर्द नस्बी के साथ और भी उस जैसा मिल जाए, फहुवल मुताबे, तो वो क्या होगा?
मुताबे, यानी मुताबे या तवाबे या मुताबात जो है उसका ताल्लुक फरे सनद के साथ है, उसका ताल्लुक फरे सनद के साथ, यानी सहाबी नहीं, नीचे ताबईन और उनके नीचे उनमें से अगर किसी मकाम पर रावी एक रह जाए तो वह हदीस गरीब या फर्द नस्बी होगी, और अगर उसी तरह की सनद कोई और मिल जाए जिसका ताल्लुक फरे सनद के साथ है तो वो क्या होगी, मुताबे। और अगर सहाबी एक है और उसके साथ कोई और मिल जाता है, किसी और सहाबी से उसी हदीस का मफहूम मरवी है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, शवाहिद, शाहिद। यानी शवाहिद का ताल्लुक सहाबी के साथ होगा, शवाहिद का ताल्लुक सहाबी के साथ होगा, और मुताबे या तवाबे का ताल्लुक सहाबी से नीचे यानी फरे सनद के साथ होगा। ये बात वाज़ेह होगी जी। अच्छा, फिर फरमाते हैं व इन वुजिदा मतन युशबिहुहु, और अगर ऐसा मतन पाया गया जो उसके मुशाबे है, अगर ऐसा मतन पाया गया जो उसके यानी एक सहाबी से एक हदीस मरवी है लेकिन एक उससे मिलता जुलता और सहाबी से एक और मतन पाया गया है, तो इस सूरत में अब वो जो दूसरा मतन होगा उस दूसरे मतन को क्या कहा जाएगा, शवाहिद, शाहिद। समझ आ गई? यानी अगर फर्दे नस्बी है एक, उसके साथ एक और पाया जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, तवाबे। वो जो दूसरा पाया जा रहा है उसके मुवाफिक पाया जा रहा है, उसी से मिलता जुलता, ठीक है, वो बिल्कुल बेनी अल्फाज ना भी मिलता जुलता उसके साथ हो तो उसको तवाबे कहेंगे। और अगर सहाबी हो असले सनद में और उसके साथ कोई मिल जाए तो उसको शवाहिद कहेंगे, ये उसका नाम है। व ततब्बुउ तुरुकी लिज़ालिका, और अगर इसके साथ और भी सनदें मिल जाएं, और भी सनदें मिल जाएं, हुवल एतबार, तो उसको एतबार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एतबार। अलहदा से कोई इस्तिलाह नहीं, जिस तरह हमने कहा कि हसन लिजाती ही मिल जाए तो वो क्या बन जाती हैं, सही लिगैरी ही, ठीक है। इसी तरह जो कम दाइफ रिवायात हैं, ठीक है, यानी खफीफ दाफे शदीद ना हो, वो मिल जाएं तो वो हसन लिगैरी के दर्जे। इसी तरह जब ये शवाहिद आपस में मिल जाते हैं, उसकी मुख्तलिफ असानीद मिल जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एतबार। वो एक इस्तिलाह अलहदा से बन जाती। तो यहां पर बड़ी जबरदस्त तरीके से, बड़े आसान से लफ्जों में इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने हमें समझा दिया। अब इसको हम देखते हैं, व इम वाफक़हु, अगर उसके मुवाफिक आ जाए। ये वाफका फिल माजी है और बाबे मुफ़ाअला से है। वाफका मुवाफकता, अगर वो उससे मुवाफिक आ जाए। मुताबि, ताबा युताबिउ मुताबिउन, ठीक है जी। तो ये जो ताबा है, तबा से, ये मुताबात से है, यानी बाबे मुफ़ाअला से, मुताबे इसमें फाइल है। इसके बाद वुजिदा, ये फिल माजी मजहूल है, और युशबिहु इशबाह बाबे इफ़ाल से है, यानी एक का दूसरे जैसा होना, इससे मुराद है। और शाहिद इसमें फाइल है। ततब्बुउ बाबे तफाउल से है। अत्तुरुक तरीक़तुन की जमा है और इससे मुराद असानीद है। इअ्तिबार बाबे इफ्तिआल है, और इसका मतलब होता है कि जब वो मुख्तलिफ आपस में मिल जाएंगी तो फिर उनकी अहमियत बढ़ जाएगी और वो कबूलियत का दर्जा या उससे ऊपर भी कबूलियत के आला दर्जे की तरफ चली जाएगी। तो ये वो मफहूम था जो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने समझाया है।